अंकित एक ऐसा लड़का था जो रिधि से ऑनलाइन चैट पे बहुत दिनों से बात कर रहा था। वो उसे मिलना चाहता था। इतने में ही उसे रिधि सामने से ही मिलने को बुलाती है। अंकित बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि उसे उसका पहला प्यार मिल गया। वो मन में बोलता है, कितनी अच्छी बात है, उसने मुझे सामने से बुलाया है। मैं रिधि के मन में एक अपने प्यार की जगह बना पाऊंगा। सच में मेरा दिल बहुत खुश है। वो रिधि के पास जाता है। वो देखता है कि उस पार्क में कोई नहीं होता। वो रिधि का बहुत कॉल लगाता है। जैसे ही कॉल की आवाजें आती हैं, वो उठाती है और वो बोलती है कि अंकित, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। बस मुड़ के देखो मुझे। अंकित जैसे ही उसे मुड़ के देखता है, अंकित उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन डीपी में जितनी खूबसूरत दिख रही थी, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। उसे जो देखे वो उसके प्यार में पड़ जाए। अंकित बोलता है कि तुम कैसी हो? तो रिधि का उधर रिप्लाई होता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ, इतना हकला क्यों रहे हो? कोई बात है तो बोलो। मैं अच्छी नहीं लगी क्या? अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं जाती हूँ। अंकित थोड़ा शर्मा सा जाता है और अंकित बोलता है, नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें करती हो? मुझे तो मतलब दोस्त के तौर पे बहुत अच्छी लगी हो। अंकित उससे बहुत देर तक बातें करता है। वो दोनों घूमते हैं। वो घूमते घूमते अंकित उसे आइसक्रीम खिलाता है। दोनों आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अंकित बात निकालता है कि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। लेकिन इतने में ही एक लड़की वहां से जाती है। अंकित उसकी ओर देखता है। रिधि को लगता है कि अंकित एक ऐसा लड़का है जिसे सारी लड़कियां पसंद है। रिधि बोलती है, तुम तो बिल्कुल वो हो, बिल्कुल कैसे लड़के हो तुम? मुझे ये तो पसंद नहीं थी, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन दीदी, मैंने तो बस उधर देखा कि वो किधर जा रही है, बस ये देखा। वो बस गाड़ी मोड़ रही थी, ये देखा। अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अ, दीदी बोलती है, अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। तुम इतना क्यों नहीं समझते? अंकित का मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। वो बोलता है, अच्छा हुआ तुम मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी रिधि? रिधि हंसकर बोलती है, अरे क्यों नहीं बनूंगी बाबा। तुम इतने अच्छे लड़के जो तुम ऑनलाइन चैट पे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तुम्हारे बोलने का स्टाइल, तुम्हारी कम्युनिकेशन की जो ये टेक्निक है, और तुम जिस तरह से बात करते हो, बहुत ही अमेजिंग है। अंकित का दिल धक 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 दौड़ रहा था। वो खुशी के मारे एकदम जुगनू सा हो गया था। वो रिधि को बोलता है, "अ, देखो", घड़ी में देखता है और बोलता है, देखो देखो, 8 बज गए हैं, मुझे घर जाना होगा, क्योंकि अगर मैं घर नहीं गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिधि बोलती है, हाँ ठीक है, हम जाते हैं। रिधि अपने घर पे जाती है और अंकित अपने घर पे। दूसरे दिन जैसे ही अंकित रिधि को मैसेज करता है, आई लव यू, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? अंकित के इस रिप्लाई को देखकर रिधि उसको एक छोटा सा मैसेज भेजती है, जिसमें लिखा होता है, मैं इसका रिप्लाई बाद में दूंगी। इतना होने पर ही अंकित अपना खाना छोड़ देता है। वो रिधि के लिए बस इतना पागल हो गया था कि वो रिधि के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। वो बोलता है मन में, रिधि का रिप्लाई क्यों नहीं आया, रिधि का रिप्लाई क्यों नहीं आया? फिर उसे अचानक से उसके मोबाइल को एक मैसेज आता है। जैसे ही मोबाइल में मैसेज आता है, वो जल्दी से देखता है। वो मैसेज किसी और का नहीं, रिधि का ही होता है। रिधि उसको लिखती है, देखो अंकित, तुम किसी और लड़की को डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे दूर चले जाओ।
समझे डफर। और वो इतना कह करके अंकित को ब्लॉक कर देती है। अंकित का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है, तेज से बरसात हो रही होती है। बरसात के बूंदों के जैसे ही उसके मन में बहुत सारे उछाल हो रहे। वो सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ऐसा हुआ। वो खुद से खुद में बोलता है, आखिर क्या कमी थी मुझ में। मैं इतना केयरिंग तो था, और फर्स्ट मीट में मतलब मैंने ऐसी क्या जल्दबाजी कर दी। और मैं भला चंगा तो दिखता हूँ, मेरे में क्या कमी है। अंकित बहुत रोता है। अंकित के इतने रोने पर भी कुछ नहीं हुआ। क्या होगा आगे? क्या अंकित इस इतने बड़े रिजेक्शन को झेल पाएगा? क्या अंकित डिप्रेशन में चला जाएगा? ये अंकित रिधि को वापस से मनाने की कोशिश करेगा। जानने के लिए देखते रहिए हैरी कश्यप को।